हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडर्स ब्रेन। सो आज हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो इमेजेस का टॉपिक है कि हम इमेजेस को किस तरह फ्लटर के अंदर ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर हम आज दो तरीके देखेंगे। एक तरीका होता है कि हम लोकली किसी इमेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, या तो हम कोई इमेज इस तरह लेते हैं जो कि कहीं गूगल से या कहीं से उसको उठाते हैं उसका लिंक, और उसको फिर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो आए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। सही है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे इमेज प्रैक्टिस। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको बिल्ड होने देंगे। जी, तो ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। हम सबसे पहले अपनी मेन फाइल के अंदर जाएंगे और जो नीचे का कोड है हम इसको सबसे पहले हटा देते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अभी हम इसको भी हटा देते हैं, हमारा अभी इसका काम नहीं है। अच्छा, और इसको रिमूव करते हैं और अभी हम जो अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं वो हम रख देते हैं इमेज प्रैक्टिस। सही, ये हमने एक अपनी क्लास का नाम रखा है और हम यहाँ पे आके एक क्लास बना लेंगे इसी की .dart की, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है मटेरियल के पैकेज को, और यहाँ हमने एक स्टेट लेस जो है हम बना लेंगे विजिट, जो कि अभी हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ इमेज को करवा रहे हैं, तो हम स्टेट लेस की विजिट को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने अभी इसको रख दिया इमेज प्रैक्टिस। सही, अब यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम जल्दी से कॉल करवा लेंगे इस क्लास को, और यहाँ पे आके हम एक स्केप फोल्ड लेते हैं और स्केप फोल्ड की बॉडी के अंदर हम सेंटर में चाइल्ड में अब हम यहाँ पे इमेजेस को देखते हैं। इमेजेस का जो विजिट है उसको हम लेते कैसे, हम यहाँ पे सिंपली इमेज लिखेंगे। तो यहाँ पे इमेज डॉट, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इमेज डॉट एसिड आ रहा है और एक आ रहा है इमेज डॉट नेटवर्क। इमेज डॉट एसिड जब हम यूज़ करते हैं जब भी हमारी कोई भी इमेज हमारे लोकली प्रोजेक्ट में मौजूद हो, और इमेज डॉट नेटवर्क हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई भी इमेज हो वो कहीं हम उसके लिंक के थ्रू उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हो। तो हम यहाँ पे अभी इमेज डॉट एसिड्स करते हैं और यहाँ पे ये क्या मांग रहा है कि भाई नेम या कोई एक मुझे इसका पाथ बताओ जो कि कहाँ से हमें इसकी इमेज लेनी है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं कि भाई एक एसिड्स का फ़ोल्डर बना दो, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक यहाँ से क्रोम से आके एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इसकी वेबसाइट से एक मैं एक जेपैग इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। जी, तो ये इमेज डाउनलोड हो गई है। एक मैंने कि वेबसाइट से इमेज को डाउनलोड किया। इसका मैं रीनेम करके नाम रख दूँगा इमेज फाइल, और अब मैं इसको उठा के कहाँ लेके जाऊँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाऊँगा। ये जो मैंने कैसेट्स का फोल्डर बनाया था इसके अंदर मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने जाना है pubsec YML के अंदर, और यहाँ पर अब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक एसेट जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिया है, तो मुझे वो बताना लाजमी है। तो मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें हैं ये क्या काम कर रही हैं। ये यहाँ पे हमें अपनी जो भी एसेट यूज़ कर रहे हैं या उसका जो फ़ोल्डर है वो उसका हमें पाथ बताना लाजमी होता है। तो मैं इतने जो पार्ट है इसको मैं कंट्रोल और बैकस्लैश से इसको ये करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं ऊपर आऊँगा इधर, और ये जो इमेज है अब मुझे क्या चाहिए, इस इमेज का मुझे पाथ चाहिए जो मुझे यहाँ ऐड करना है। आप क्या करें, अब जैसे अब ये एसेट का मैंने फ़ोल्डर बनाया, आप सिंपली इसके अंदर ये करें कि आप इसी के अंदर सारी इमेजेस को डाल लोगे। तो अगर आप अलग अलग एक एक इमेजेस इसका पाथ बताएंगे तो वो ठीक नहीं रहता। तो आप क्या करें, जस्ट सिंपली ये जो फ़ोल्डर का नेम है वो यहाँ पर ऐड कर दें और उसके अंदर जितना भी डेटा होगा फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने रख दिया एसेट्स स्लैश, सही, ये मैंने रखा और मैंने कंट्रोल एस कर दिया कि ये क्या कर दे, पबगेट जो है आप इसको वो कर ले। अब जैसे ही मैं ये कर लूँगा
अब मैं जाऊंगा अपनी इसके अंदर और यहाँ पे अब मुझे आके क्या बताना है, मुझे कौन सी इमेज का यहाँ पे ऐड करनी है और वो पाथ क्या है। तो मैं यहाँ इमेज पे आऊँगा अब और ये क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करूँगा। कॉपी रिलेटिव पाथ मैंने जैसे ही किया, मतलब क्या हुआ, बस एक पाथ आ गया और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँगा और ये जो ये है इसको मैं बैकस्लैश कर दूँगा। सही, अब ये क्या हो गया, हमारी इमेज यहाँ पे लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको रन करके देख लेते हैं कि भाई ये लगी है या नहीं लगी। इसको हम चला लेते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी इमेज जो है लोड हो चुकी है, देख सकते हैं ये हमारे एसेट्स के थ्रू इमेज को जो है हम लेकर आ चुके हैं। सिंपली अगर आप इसको थोड़ी बहुत पैडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ताकि थोड़ी साफ़ और अच्छी लगे। और इसको अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ी बहुत पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग मैंने रख दी 20। और अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ तो ये पैडिंग आ गई। सही, अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप अब जैसे ये एक इमेज अभी मैंने ऐड की है, अब मैं इसके बाद सपोज़ करें एक और इमेज यहाँ ऐड करता हूँ, तो जब भी मैं कोई इमेज या कोई भी फॉन्ट्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा होता हूँ और मैं यहाँ पे अगर मैं उसको वो इमेज का पार्ट डालता हूँ, तो ये जो अगर हम कंट्रोल एस करके इसको हॉट रीलोड करेंगे प्रोजेक्ट को अपनी या फिर क्रूम को, तो वो उस वक्त नहीं शो करेगा, वो एक एरर शो करेगा क्या कि भाई मुझे आप क्या करो, मुझे मेरे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करके अगेन ओपन करेंगे। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा इशू हो तो आप बस जस्ट इसको स्टॉप करेंगे एंड रीबिल्ड करेंगे। अब ये हमने एसेट्स के थ्रू देख लिया, सिंपल सा तरीका होगा नेटवर्क का बहुत ही। अब हमें क्या करना होता है, अभी ये एसेट्स की है, इसी की मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, एक नेटवर्क से इमेज लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज लिखूँगा डॉट के साथ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेटवर्क के अंदर हमें कहीं पे भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एसेट्स और ये सब कुछ, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट यहाँ पे मुझे एक URL चाहिए होगा जो कि मेरे पास हम कोई भी कहीं से भी उठा सकते हैं। कि मैंने लिंक उठाया हुआ है, ये आप कोई भी इमेज हो आप गूगल से उठा लें। आपने मैंने ये लिंक ये लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब ये देख सकते हैं ये मुझे यहाँ की URL की एक इमेज दिखा रहा है कि भाई देखो ये मैंने यहाँ लोड कर लिया। अब हम देखते हैं कंट्रोल एस से आएगा जी, ये देखें अब ये नेटवर्क से इसने इमेज को गेट कर ली। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप एसेट्स के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको नेटवर्क के थ्रू भी ला सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी नॉलेज में जो हो इजाफ़ा हो। थैंक यू सो मच।